लेट्स सी द क्वेश्चन बेटा क्या बोलता है। एक फर्म है, मैन्युफैक्चर करती है, क्या है, पिल्स बनाती है। ए और बी दो टाइप की पिल्स बनाती है ना, ए साइज की और बी साइज की। ए के अंदर क्या है, 2 ग्रेन एस्पिरिन है और 5 ग्रेन क्या है, बाइकार्बोनेट है, एंड 1 ग्राम क्या है, कोडीन है। और साइज बी के में उसमें भी कंटेंट लिखा हुआ है, राइट। उसने बोला है कि भाई साहब इट हैज बीन फाउंड दैट यूजर रिक्वायर एटलीस्ट 12 ग्राम क्या चाहिए उसको, एस्पिरिन चाहिए, 7.4 ग्राम क्या चाहिए बाइकार्बोनेट, और 24 ग्राम क्या चाहिए उसको, ग्रेन कोडीन चाहिए। ये उसने बोला है कि इतना तो मिनिमम उसको चाहिए ही चाहिए एटलीस्ट, राइट। अब बात करते हैं डिटरमाइन द ग्राफिकली लीस्ट नंबर ऑफ पिल्स। तो आपके पास दो चीजें हैं, तो इसमें क्या होगा, मेन फॉर्म करेंगे एलपीपी, राइट। हर में यही क्या, एलपीपी फॉर्म होना चाहिए, राइट। तो आपके पास ए टाइप की मान लेते हैं एक्स पिल बना रहा, बी टाइप की कितनी है, वाई पिल्स बना रहा, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब जेड फंक्शन होगा, जेड फंक्शन अपन को क्या करना है, क्वांटिटी इसकी मिनिमम करना है। ये क्या करना है, डिटरमाइन द लीस्ट नंबर ऑफ पिल्स रिक्वायर्ड, है ना। तो कितना आएगा, ये एक्स प्लस वाई, इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो क्या करना अपन को, मिनिमाइज करना है। क्लियर बात। अच्छा अब ध्यान से सुनना। तो इस फंक्शन, तो इसमें क्या है, एक्स क्या माना ये कि एक्स पिल्स है, ए टाइप की कितनी है, एक्स पिल्स है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या है, पिल्स है। और ये कितनी है, वाइट है। तो अब एक्स आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वाई भी क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा। तो फर्स्ट कंडीशन बन गई। अब उसमें क्या है, पहली चीज क्या है, फर्स्ट में क्या है कि आपके पास क्या है, कोडीन कितना है, कितना है भाई साहब, एक साइज के लिए कितना, 2 ग्राम चाहिए एक पिल्स में, 2 ग्राम। तो क्या क्या चाहिए, एस्पिरिन, तो एस्पिरिन 2 ग्राम, तो कितना आएगा, 2x। अब यहाँ पे इसमें कितना है, बी टाइप में कितना एस्पिरिन चाहिए अपना, किधर है बी टाइप, हाँ बी टाइप में एस्पिरिन कितना है, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम मतलब वाई, एटलीस्ट कितना होना चाहिए अपने पास, इस क्वांटिटी दे रखी है उसने, वी फाउंड यूजर कितना है, 12 ग्राम एस्पिरिन चाहिए, इस 12 ग्रेन, इससे कम नहीं चाहिए, है ना, कम से कम 12 तो चाहिए। तो क्या आ जाएगा, तो एटलीस्ट 12। तो ये आ जाएगी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन। अब एस्पिरिन पे बन गया, एस्पिरिन के बाद दूसरा क्या है आपका, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कितना है अपने पास, जो बाइकार्बोनेट की क्वांटिटी है अपने पास 5 ग्राम, तो 5 ग्राम मतलब एक ही है, तो 5x आएगा। अब इसके पास आते हैं, इसके पास कितना है, 7.4 ग्राम बाइकार्बोनेट। तो 7.4 इंटू वाई ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट, है ना। यहाँ पे मिनिमम, अरे ये 8 ग्राम था, कितना था, 8 था, ये कितना था, 8, तो कितना है, 8y ग्रेटर देन कितना है अपना, 7.4। ये दूसरी। अब तीसरी। तो अब एक बात बताओ मेरे को, चौथी के लिए क्या है, किस पे बना रहे हैं अपन, दूसरी चौथी वाली कोडीन के लिए। तो कोडीन कितना है अपने पास, पहले वाले में ए टाइप में कोडीन कितना था, 1 ग्राम, तो एक्स आएगा। इसमें कितना था कोडीन भाई, इस वाले में कितना, 8 ग्राम, और बाइकार्बोनेट था, और 66 ग्राम क्या कोडीन, तो 66 बाई, और कितना होना चाहिए कोडीन की मिनिमम क्वांटिटी, है ना, 24, है ना, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये आपके पास कंडीशन बन गई। इस कंडीशन के क्या ग्राफ बनाएंगे, और उस जेड वाले फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे। तो यहाँ पे आइए ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, x0, x0 रख दें इसमें। जैसे ही x0 रखा तो y कितना आएगा, 12। तो y 12 यहाँ पे आता है, 0 कितना आएगा, 12। y0 रख लोगे तो कितना आ जाएगा, y0 रख लोगे x कितना आएगा, 6 आएगा। तो x कितना आएगा, 6, ये है 6,0। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, एक लाइन बन जाएगी, ये वाली लाइन, राइट। अब इसने क्या बोला कि मिनिमम आपको कितना चाहिए, तो अपर हाफ आ जाएगा 12। अब इसका बनाते हैं, तो इसका बनाते हैं, x0 रख लोगे तो y कितना है, जैसे ही x0 रखोगे तो y कितना आएगा, 7.4 अपॉन कितना आ जाएगा, 8, है ना। तो कितना आ जाएगा, 7.4 अपॉन 8, तो ये 1 से कम आएगा। तो ये मान लेते हैं 7.4, है ना, अपॉन 8 आ जाएगा, 1 से कम होगा, है ना, 0, ये आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, अब बनाते हैं, y0 रख लेते हैं। जैसे ही y0 रखा तो कितना आ जाएगा, 7.4 अपॉन कितना आएगा, 5, तो कितना आएगा, 2 पॉइंट कितना आएगा समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा। तो इनका ग्राफ बना लेते हैं। तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा कहीं, ये वाला, राइट। अब इसमें क्या है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा, राइट। अब बनाते हैं चौथे नंबर का, x0 रखो तो y कितना आएगा, 24 अपॉन कितना आएगा, 66, 24/66। तो 24/66 क्या होता है ना, 24/66 की बात करें तो ये कहाँ पे होगा, अगर मैं बात करूं तो 24 अपॉन कितना होगा, 66। ये तो लगभग क्या, बहुत ही कम वैल्यू है। और ये कितना था, 74 बटे क्या है, 80, है ना। ये तो एटलीस्ट ज्यादा था, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब ध्यान सुनना,
y0 रख लो तो इसमें क्या आएगा, जैसे ही y0 रख लोगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। x कितना आएगा, 24। तो 24 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं 24 होगा, तो 24 कोमा कितना आएगा, 0। एक पॉइंट आपका ये था और एक पॉइंट क्या है आपका ये, इनको ज्वाइन करा लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन है ना। अब इसमें क्या बोला है, कौन सा रीजन है, अपर हाफ है ना, कौन सा, अपर हाफ। तो अगर आप इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं, थोड़ा सा ये पॉइंट लिखे हुए हैं पॉइंट, जो लाल वाला पॉइंट्स जो लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट्स है ना, और एक ये वाला पॉइंट्स। अब उसने बोला कि कौन सा रीजन होगा, तो अपर वाला रीजन आपको दिख जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला कॉमन रीजन हो जाएगा। अब बताओ, ये ओरिजिन है तो और कौन सा रीजन, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट ये, तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका रख लेते हैं बी, इसका रख लेते हैं सी। तो आपके पास कॉर्नर ए कितना है अपने पास 0,12, बी कितना है, बी निकाल लेंगे। बी किसको किसको सॉल्व करेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बी, दोनों लाइन को सॉल्व कर लो। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। तो एक ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही इन दोनों को सॉल्व करेंगे अपन, कौन सा, तीसरे नंबर की है ना, यहाँ पे आइए, ये वाली लाइन, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी कितना आएगा, 5 पॉइंट, कितना आएगा 5.86, कॉमा कितना आ जाएगा अपना 0.13। ठीक है। अच्छा, अब अपने पास ध्यान से देखना 0.27, क्या है 0.27, ये सॉल्व। सी कितना आएगा, सी ये दे रखा है 24,0। ये पॉइंट कैसे आएगा भी, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को सॉल्व करने से ये पॉइंट आ जाएगा। तो कॉर्नर पॉइंट अपने पास आ गए। जेड फंक्शन कितना था अपने पास, x प्लस वाई, इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना। तो इस पे ए पे वैल्यू निकालो, ए पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, बी पे वैल्यू निकालो कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, एक्स वाई रखे तो कितना आ जाएगा 6.13, और सी पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, सी पे आ जाएगी 24। इसमें से मिनिमम वैल्यू अपनी कौन सी आ रही है, अगर अपन मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये वाली मिनिमम होगी, ये क्या आएगा मिनिमम। लेकिन आपको अनबाउंडेड रीजन है तो आपको चेक करना होता, राइट। ये पॉइंट कितना है बी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बी पॉइंट कितना है, ये जो पॉइंट आएगा 5.86 कॉमा कितना आया 0.27, राइट। अब आपके पास जो जेड आया है वो छोटा होना चाहिए मिनिमम वैल्यू से, कितना आना चाहिए 6.13, तो कितना है जी x प्लस वाई, ये टेस्ट कर रहे, कोई भी कॉमन रीजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो इसका इनइक्वालिटी का ग्राफ बना लेते हैं। तो आप बताओ ये कहाँ से पास होगी, इन दोनों का सम कितना है 6.13, तो इन दोनों का सम करें यहाँ से पास होते हुए ये वाली लाइन बनेगी। इसको अलग कलर से मैं बना देता हूँ, राइट, ये वाली लाइन। तो इस लाइन का लोअर पार्ट ग्राफ होगा नीचे। आप बताओ जो फिजिबल रीजन था और इस वाले का लोअर पार्ट में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, नो कॉमन पॉइंट, तो फाइनल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनल मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगी इसके 6.13। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको तीनों के ग्राफ बनाने थे, ग्राफ बना के क्या है उनको मिनिमाइज करना था कि क्वांटिटी कितना है ए एक्स पिल, और जो क्या था ए टाइप की और बी टाइप की पिल्स की क्वांटिटी को। आई होप आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच।